ये फरीक का दावा ये है कि मैं वहाँ मौजूद था। मैं तो मिस्टर इंडिया कौम की रहनुमाई का ठेका ले बैठे हैं, खानवादों को झूठे मुकदमे में डाल रहे हैं कि खानकाह में अगर कोई जाए तो उसे मारेंगे और उस पर झूठा मुकदमा करके उसे भेजेंगे। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़कीर सैयद मोहम्मद खुर्रम हुसैन मनव्वरी, नबीराए हुज़ूर सैयदना अल्लामा सैयद शाह मनव्वर हुसैन फ़िदाई अल-बाक़िउल फ़य्याज़ी, साबिक़ सज्जादा, खानकाह फ़य्याज़िया, सिमरी शरीफ, पटना। यूँ तो मैं इसका कभी से हरगिज़ कायल न था कि घर की बातें मंज़रे आम पे आती और इस तरह खानवादे की नाम हंसी होती, लेकिन मुसलसल फ़रीक़ अव्वल की जानिब से ये काम अंजाम दिया जा रहा है, खा वो तहरीर के ज़रिए हो, खा वो बातों के ज़रिए हो, जिस भी तरीक़े से हो, मुझ पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं मुक़दमे की शक्ल में और अवामुन्नास के दरमियान मेरे किरदार को, मेरे औसाफ को बदनाम किया जा रहा है। आज जो अहम मौजू ये है कि मुझ पे जो मुकदमा किया गया खानकाह फ़य्याज़िया के अंदर, जो मुकदमे में बात लिखी गई कि 21 अप्रैल 2024 को मैं रात के 11:20 में खानकाह पहुंचा, वहाँ मारपीट की, जबकि फ़रीक़ अव्वल के मंजिल अब्बा मरहूम जाफ़र साहब के इंतकाल का दिन था और मैं वहाँ पहुँचा। मेरे साथ मेरे हमरा, मेरा खालाजाद भाई और काशिफ रज़ा साहब, ये लोग पहुँचे जैसा कि मुकदमे में लिखा गया है। ठीक है, मुकदमे में ये बातें लिखी गई कि मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद हमने मारपीट की, रंगदारी मांगी, कुरान के नुस्खे को चोरी किया। ये सारी बातें आई जो मुकदमे में ये लिखा गया है। ठीक है ना, ये मुकदमा है। तो अब ज़रा बताएं साहब, ये फरीक का दावा ये है कि मैं वहां मौजूद था। फरीक ये कह रहा है कि मैं वहां मौजूद था। अब मैं ये दिखा रहा हूं, ये 18 तारीख की टिकट है, जिस टिकट से ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ से कलकत्ता जा चुका हूँ। मैं अपनी आला तालीम के लिए मुसलसल 2 साल से सरज़मीन बंगाल में मुकीम हूँ और वहाँ से हुसूल तालीम कर रहा हूँ। और मैं ईद की छुट्टी के बाद जब अपने घर से वापस अपने तालीम के लिए कॉलेज गया हूँ, तो ये 18 तारीख की टिकट है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। 18 तारीख के बाद मैं मुसलसल अपने कॉलेज के अलग डिफरेंट रजिस्टर में, हॉस्टल के रजिस्टर में मेरी शमूलियत है। ये हॉस्टल के नाइट का रजिस्टर है, जो रात में जो बच्चे हॉस्टल के अंदर सोते हैं, तो ये उन बच्चों का रजिस्टर है कि वो मौजूद हैं या नहीं है। ये वो वाला रजिस्टर है। ये वो रजिस्टर है जिसमें जो बच्चे पहुंचते हैं हॉस्टल तो वो होम इन करते हैं, या जो जाते हैं वो होम आउट करते हैं। तो मैं उस दिन होम इन करके हॉस्टल में इन गया हूँ। अला तसलसल पूरे रजिस्टर में मेरा नाम और मेरी शमूलियत है कि 18, 19, 20, 21, 22 उन पूरे अय्याम में मैं वहाँ मौजूद था। इन चीज़ों के बाद भी जब मैंने अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मेल किया कि सर ऐसा ऐसा केसेस मेरे ऊपर हुआ है, मुझे अटेंडेंस बोनाफाइड और ये चीज़ प्रोवाइड की जाए, तो उन्होंने इसके जवाब में भी
क्लियरली ये लिखा है कि उन्होंने पूरा एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि मैं वहाँ मौजूद, यानी हॉस्टल के अंदर मौजूद था उन अय्याम में। ये कॉलेज का अटेंडेंस बोनाफाइड है, जो कॉलेज ने अपने लेटर हेड पे पब्लिश करके दिया है, जिसमें उसने क्लियरली ये कहा है कि मैं उस तारीख को अपने हॉस्टल के अंदर आराम पसीर था। इनके बाद ये चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भी मुझे क्लियरली मुकदमे से बाहर निकाला है, ठीक है ना। उसके बाद एसीजीएम कोर्ट से जो कागजात आए उसने भी मुझे इस मुकदमे से बाहर निकाला है। अब ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों, इन तमाम शवाहिद और इन तमाम चीज़ों के बाद फरीक क्या इल्ज़ाम लगाता है कि मैं वहाँ मौजूद था। मैं कोई मिस्टर इंडिया हूँ कि मैं अपने हॉस्टल से खानका पहुँचा और मार किया और लूटपाट किया और वहाँ से निकल गया। अफसोस, सद अफसोस। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है झूठों पे अल्लाह की लानत है, यानी झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत है। इस तरह का झूठ क्यों बोलना साहब? खानवादों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराना, आपसी रंजिश बुग़्ज़ के बिना पर खानवादों को मुकदमे में कर कर उन्हें जेल भिजवाना, ये साजिश रचना, ये ज़ेबा देता है आपके किरदार को। कौम की रहनुमाई का ठेका ले बैठे हैं और आपकी इक़्तिदा में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी बैत कर रहे हैं और आप खानवादों को झूठे मुकदमे में डाल रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। उसके बाद भी तबीयत नहीं भरी, यानी मुकदमा करने के बाद जब तबीयत नहीं भरी तो ये एक एप्लीकेशन लिखा गया और इस एप्लीकेशन को उप मुख्य न्याय दंडाधिकारी को भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि मैं उनको मारने के लिए, केस वापस लेने के लिए और इन तरह की झूठी झूठी बातों उसमें लिखा गया। यानी एक तो केस झूठा, झूठ पे मबनी, उसके बाद भी तबीयत ना भरी कि अल्लाह हामी और नासिर था मेरा, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा रहा था। तो अब इनकी तबीयत को ये सुकून नहीं मिल रहा था कि किस तरह से इसको मैं जेल भेजूं और इसको परेशान करूं। तो इन्होंने एप्लीकेशन भी लिखा और उसमें ये लिखा कि मुझे मारने की धमकियां दे रहा, केस उठाने की धमकियां दे रहा। अफसोस, सद अफसोस। यानी अब खानकाहों में कोई अगर ताज़ियत में जाए, जो लोग यानी खानवादे के जो लोग गए थे दो, अगर वो लोग जाएं या कोई और भी जाए तो आप उस पर झूठा मुकदमा करेंगे। मैं तो था ही नहीं, मैं तो अपने आला तालीम के लिए था। आपके खानका में अगर कोई जाए तो उसे मारेंगे और उस पर झूठा मुकदमा करके उसे भेजेंगे और जो नहीं भी उसको भी शामिल करेंगे। अफसोस, सद अफसोस। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।